शिव शंभो जय 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 शिव शंभो शंकर हे त्रिपुरारी हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय थोड़ा ढीठ बन के बोलो ये नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। थोड़ा ढीठ बन के, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर बुरे कर्म है, थोड़ा ढीठ बनो। तुमसे हमेशा कहा जाता है तुम सहज बनो, आज कह रहे थोड़ा ढीठ बनो। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। यूं लगना चाहिए जैसे तुम बोलना नहीं चाह रहे और तुमसे कोई जबरदस्ती बुला रहा है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नहीं नमः शिवाय 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 नहीं नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी
चंद्रमौली महादेवा मेरी सुनो महादेवा, मेरी सुनो महादेवा। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी, हे सब हे त्रिपुरारी। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी, हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बाबा शंभु शिवाय, नमः 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 शिवाय। मेरे भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी के स्वामी, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सुलभ और सबसे सुगम साधन अगर कोई है तो ओम नमः शिवाय है। ओम ये जो शब्द है ये केवल शब्द नहीं, ये मंत्र भी नहीं, ये महामंत्र है। केवल ओम की बात कर रहा हूं मैं अभी। केवल ओम में 3 अक्षर है। जो तुम्हें एक दिखता है वो भी 3 है,
ये त्रिलोकीनाथ है ना, इनकी हर बात में कुछ बात है। ओम को अगर आप तोड़कर बोलते हैं तो आ, ऊ और मां ये तीनों उसी में समाहित है। ध्यान, योग, समास इत्यादि में ओम को सीधा बोलना निषेध है। कैसे बोलते? आ, ये ओम है। ओम को आ, ऊ, अविनाशी उमा के साथ महादेव है, इसलिए ओम है। अविनाशी शिव उमापति है, देव नहीं महादेव है। इसलिए ओम है। इसे आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये तीनों के तीनों स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पूरक हैं। इसे आप दूसरी तरीके से भी जान सकते हैं कि ये सुबह, दोपहर, शाम के प्रतीक हैं। और सत, रज और तम ये तीन प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। ये तीन प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों के तीनों जिसमें समाहित हैं उसका नाम ओम है। और मनुष्यों में स्त्री, पुरुष और जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो, ये तीनों की तीनों प्रवृत्तियां भी जिसमें समाहित हो उसे ओम कहते हैं। ओम तुम्हारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। ओम तुम्हारे जीवन में सुख और दुख, आनंद का परिचायक है। ओम तुम्हारी जीवन में जो प्राण है, ध्यान से समझिए। पंच महाभूतों में तीन भूत बहुत प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। एक आत्मा, एक मन और बुद्धि, और दूसरा आपका शरीर। तो ये तीनों की तीनों जो तुम लेकर घूम रहे हो, ये भी ओम ही है। तुम या तो बहुत खुश होते हो, बहुत प्रसन्न होते हो, और या तो बहुत दुखी होते हो, और या तो सम रहते हो। ओम है। आप गृहस्थ हो, आप सन्यास्त हो, या आप बैरागी हो, ओम है। गृहस्थों के लिए भी ओम है, सन्यासियों के लिए भी ओम है, और त्यागियों के लिए भी ओम है। ओम बहुत तपन है, बहुत चैतन्यता है, और बहुत समता है। नभ, थल और नीचे जल, ये तीनों ओम है।
या तो कोई प्राणी नभचर होगा, या तो कोई प्राणी जलचर होगा, और या तो कोई प्राणी थलचर होगा। तीनों ही ओम है। हर लोक को बाबा ने सबको बांट दिया, लेकिन भूमि के, इस संसार के देवता भगवान शिव, नमः अधिकतर मंत्रों के अंत में नमः लगता है। ध्यान से समझिएगा। कोई भी आप जब मंत्र बोलते हो तो नमः अंत में आता है। सीतापतये नमः, बजरंग मूर्तये नमः, राधा वल्लभाय नमः। कोई भी जब आप मंत्र बोलते हो तो नमः अंत में आता है, लेकिन बाबा के महामंत्र में नमः को मध्य में रखा गया है। पहले प्रणाम किया गया है। इतनी विशुद्धता है इसमें, इतनी शुद्धता है इसमें, और इतनी ताकत है इसमें, इतना पावर है इसमें कि इसमें बिना प्रणाम किए आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पहले ओम लगाया जिसमें सर्वस्व समाहित है, फिर प्रणाम किया है, उसके बाद शिवाय बोला। शिव का नाम उसके बाद में लिया है, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। शिव व्याख्या तो बहुत है इसकी। कहते हैं नमः प्रणाम को कहते हैं, नमः समर्पण को कहते हैं, नमः एक्सेप्टेंस को कहते हैं, और नमः स्वीकृति को कहते हैं, नमः संपूर्णता को कहते हैं, नमः जब आप किसी के हो जाते हैं उसे कहते हैं, और नमः 100% दंडवत को कहते हैं। अब आता है शिवाय। अब इसमें बाबा शिव अकेले नहीं है, शिव और शिवा दोनों विद्यमान हैं, इसलिए शिवाय कहा गया है। ओम नमः शिव नहीं कहा गया। चुकी भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर दोनों चाहिए। चुकी भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक दोनों नहीं हो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। इन दोनों के बगैर सब व्यर्थ है। तो शिव और शिवा दोनों को इस मंत्र में समाहित किया गया है, इसलिए इसे ओम नमः शिवाय कहा गया। ये पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का मेरी शिव महापुराण कहती है, इस मंत्र का जाप करने वाला, इस मंत्र का पाठ करने वाला, इस मंत्र का मनन करने वाला, इस मंत्र का चिंतन करने वाला सीधा मोक्ष पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव के चरणों में अनुराग बढ़ जाता है और बाबा की महती कृपा बढ़ती है। आपके मनोरथ की सिद्धि होती है। धन बल पैसा रुपया धन बल रुपया पैसा ये सब तो मिलता ही है। संतान की इच्छा हो, विवाह की
अभिलाषा हो, जो भी है सब पूर्ण होता ही है। ये सब तो बहुत सांसारिक वस्तुएं हैं। ओम नमः शिवाय तो मोक्ष पद भी देता है। ओम नमः शिवाय तो तुमको तुमसे मिलवाता है। ओम नमः शिवाय तुम्हारी आत्मा के विशुद्धता का मंत्र है। ओम नमः शिवाय तुम्हारी बुद्धि की पवित्रता का आधार है। ओम नमः शिवाय तुम्हारे चंचल मन के अंकुश का परिचायक है। ओम नमः शिवाय आपके जीवनोपयोगी मंत्र है। ओम नमः शिवाय तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठतम बल और ताकत से बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका है। ऋषियों ने इस पंचाक्षरी मंत्र को आपके सामने तो सरलता में रखा। शिव महापुराण कहती है पंचाक्षरी स्तोत्र में इसकी महिमा गाई गई है। आइए हम एक बार पंचाक्षरी स्तोत्र गाएंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वशमांगरागाय महेश्वराय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वशमांगरागाय महेश्वराय वशमांगरागाय महेश्वराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय दशमै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी चर्चिताय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। वशमांगरागाय महेश्वराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। दशमै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सबूजिताय
मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आहा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय गौरी बतना प्रजाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय गौरी बदना प्रदाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सूर्याय दक्षात्मनाशकाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पिनाकहस्ताय सनातनाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इस ओम नमः शिवाय स्तोत्र का नाम है पंचाक्षरी स्तोत्र। इस स्तोत्र में केवल और केवल ओम नमः शिवाय की महिमा का वर्णन है। तस्मै नकाराय, तस्मै मकाराय, तस्मै शिकाराय और तस्मै वकाराय और लास्ट में तस्मै यकाराय नमः शिवाय। एक एक अक्षर को नमः किया गया है, एक एक अक्षर को प्रणाम किया गया है। ओम नमः शिवाय की महिमा है। दुनिया में किसी भी मंत्र में, किसी भी महामंत्र में एक एक अक्षर के लिए प्रणाम नहीं किया गया। विश्व का पहला महामंत्र है। और क्या कह रहे हैं? पठेत शिव सन्निधौ, भगवान शिव के सामने अगर आप ये पढ़ते हैं दिवालय में, शिवालय में, किसी भी भगवान शिव की मठिया के पास बाबा शिव के सन्मुख जाकर अगर इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो उसे भगवान शिव का लोक मिलता है। शिवलोक का हकदार बनता है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और आप जो चाहते हैं वो सब तो मिलता है। सांसारिक चीजों के लिए तो बाबा शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देना ही बहुत सफिशिएंट है, बहुत पर्याप्त है। देखिए, भगवान शिव की ये कथा सुनने से, ये बात सुनने से जीवन में पति पत्नी में भी कितना प्रेम बढ़ता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। नमस्ते गुरु जी, नमः शिवाय। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरा पति मेरे पास आ गया। गुरु जी, उनके मन में, हृदय में ही रहो, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। आपका हाथ मेरे और मेरे पति, मेरे बच्चों पर सदा के लिए रखना। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ये सारा का सारा बल और सारी की सारी ताकत गुरु जी की नहीं, शिव महापुराण की महिमा है, शिव गाथा की कृपा है और मेरे नाथ की, भगवान भोलानाथ की कृपा है। उसके चरणों में तुम्हारा अनुराग बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हें इसका बेनिफिट मिल रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता है। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण,
गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। आप जब कुछ अतिरिक्त चाहते हो तो बाबा की अतिरिक्त सेवा करते हो। शिव महापुराण कहती है, बिना स्नान किए भोजन नहीं पकाना चाहिए। क्यों नहीं पकाना चाहिए? आज बड़ी परंपरा है ये, और व्यवहारिक रूप से ऐसा लगता भी है कि ये ठीक होगा शायद। बच्चों के पास काम ज्यादा है, सब वर्किंग है। वर्किंग होने की वजह से हर चीज को बहुत रेडीमेड करने का प्रबंध किया जा रहा है। रात्रि में ही भोजन की सारी व्यवस्थाएं संपादित करके रख दी जाती हैं, संपूर्ण करके बना के उसका प्रिपरेशन करके रख देते हैं, यही ना। और प्रातः उठते ही सबसे पहला काम है फटाफट खाना बना दो, और जब सब बना लें फिर स्नान करके तैयार होकर के ऑफिस चले जाएं, क्योंकि भोजन बनाने में आप शायद फिर से गंदे हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं लोग। पसीना आएगा, आप आंच के सामने होंगे तो आप फिर से शायद स्वेट करेंगे, फिर से पसीने में तरबतर हो जाएंगे, और फिर आपको ऑफिस भी जाना है, फिर आपको काम पर जाना है, तो कैसे करें? तो व्यवहारिकता में ये बड़ा सरल लगता है कि पहले सब कुछ कंप्लीट कर लें और उसके बाद नहाकर तैयार होकर ऑफिस चले जाएं। शास्त्रों में इसके लिए मना क्यों किया गया है? इस व्यवहारिकता को चेंज करना थोड़ा टफ काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। और क्यों नहीं पकाना चाहिए? कहते भैया, भोजन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भोजन, इसी के लिए तो सब चल रहा है। आप काम पर भी क्यों जाते हो? जहां जाने के लिए आप तैयार होना चाहते हो, जहां जाने के लिए आप फिर से स्नान करना चाहते हो, वहां भी आप जाते क्यों हो? आप धनोपार्जन करते क्यों हो? अधिक धन कमाने की जो लालसा है, अभिलाषा है, वो है भी क्यों? खाना, कपड़ा, रहना और शिक्षा, ये चार ऐसे पावदान हैं, ये चार ऐसे पिलर हैं जिस पर आपके जीवन का महल खड़ा है। मकान आप किराए पर ले सकते हैं अगर धन हो, अधिक धन तो बनवा सकते हैं। ठीक पैसा हो तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बढ़िया ब्रांडेड चीजें लेकर घूम सकते हैं, रख सकते हैं, पहन सकते हैं, दिखा सकते हैं, अगर धन हो तो अभी तक इन बाकी चीजों का मूल धन हुआ। और तुम्हारा शरीर तब चलता है जब तुम कुछ अच्छा खाते हो। एक है मनोमय कोश, एक है
ज्ञानमय कोश, एक है प्राणमय कोश और एक है शरीरमय कोश और एक है मोक्षमय कोश भी आप कह सकते हो। इस पर हम फिर बताएंगे आखिरी वाला। तो इसमें तुम्हारी सबसे ज्यादा ममता इन सारे कोशों में शरीर कोश में, जिसको आप अन्नमय कोश कहते हो, ये अन्न से निर्मित है। जैसा आप खाते हो, आप अधिक खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, आप कम खाओगे तो आप दुबले हो जाओगे। हाँ, आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छे दिखोगे, खराब खाओगे तो आप खराब दिखोगे। बहुत पौष्टिकता अगर आप ले रहे हैं, आप बहुत ताकतवर वस्तुएं खा रहे हैं, आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो इसका रहन सहन से आपके आइडिया लग जाएगा। आप अच्छी चीजें खाते हैं, आपके शरीर से, आपके मुखाकृति से, आपके दर्शन से पता चल जाएगा कि आप अच्छा खाते पीते। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। अब ये कहता है शरीर ही नहीं, तुम्हारा मन और बुद्धि भी वैसी ही होती है जैसा तुम अन्न खाते हो। क्या? जैसा आप अनाज खाते हो वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि भी होती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक सौंदर्यता, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक गढ़न बढ़न, शारीरिक बनावट और शारीरिक चमक, यानी शारीरिक जितनी व्यवस्था है वो सब खान पान पर निर्धारित है। ये स्टेब्लिश होता है, ये सिद्ध होता है। अब ये कहावत ये कहती है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, यानी मन और बुद्धि भी उसी से बनता है, खान पान से ही। अच्छा कुछ खाया पिया तो तबीयत अच्छी रहेगी, कुछ खराब खा लिया तो तबीयत बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ेगी तो दिमाग खराब होगा, बुद्धि खराब होगी। और जब किसी की संतति बिगड़ जाती है, ध्यान से समझना, जब किसी की संतति बिगड़ जाती है, अरे भाई तुम हिंदी कम समझते हो इसलिए तुम्हें संतति का मतलब होता तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बाल गोपाल, तुम जिन्हें बड़ा अच्छा बनाना चाहते हो, जिन्हें तुम शिक्षित करना चाहते हो, जिन्हें तुम उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हो, जिन्हें तुम बहुत संस्कारी बनाना चाहते हो, जिन्हें तुम श्रेष्ठ करना चाहते हो, और जरा समझना, जिनको तुम सबसे बड़ा बना देना चाहते हो। अब उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जिनके बच्चे खराब निकलते हैं, वो लोग कहते हैं यार इनके घर में अनाज ठीक नहीं आ रहा है, कि जैसा खाओगे भैया वैसे ही तो बनोगे। हाँ, खराब चीजें खाई हैं, खराब मतलब खराब पैसा खाया है, बुरा धन आता है इनके घर में, उसका परिणाम है इनकी संतति ठीक नहीं है, इनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अच्छा अनाज नहीं खिलाया है, अच्छा अनाज नहीं खिलाया है, इसलिए इनके बच्चे खराब हैं, इनकी आगे की पीढ़ी ठीक नहीं रहेगी। आप देख लेना, ये अच्छा नहीं कमाते, इनके घर का जो धन आ रहा है वो अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, इनके घर का अनाज अच्छा नहीं है, दूषित अनाज है, इसलिए इनकी घर की संतति अच्छी नहीं होगी। ऐसा आपने अगल बगल में बहुत बार सुना होगा, आप स्वयं भी बहुत बार कहते होंगे ऐसा। हाँ, अब जरा समझना, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी संतति भी आपके खान पान पर ही आधारित है। इसका मतलब अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छी चीजें खिलाएंगे तो संतति भी अच्छी होगी। अब भक्तों के बिगड़ी बनाने वाले भगवान शिव की कृपा अद्भुत है। इस महिमा का गुणगान सुनने वालों के जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। किसकी बिगड़ी नहीं बना सकता ये नाथ, भगवान शिव क्या नहीं कर सकते। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये। गुरु जी प्रणाम,
आपकी वजह से मेरी जिंदगी बन गई। मेरी जिंदगी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ईश्वर से यही कहूंगी कि आपको हमेशा खुशहाली दे और आप सबका बिगड़ी काम बना दीजिए। आपके बिना कोई काम किसी का नहीं हो पाएगा। आप सदा सब पे अपना हाथ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। पर ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये सब शिव महापुराण की महिमा है, ये सब भगवान शिव की कृपा है, उनकी ही कृपा प्रसाद का फल है। मैं तो जब तक इस तरफ बैठा हूँ तब तक ही थोड़ा बलशाली, जैसे ही उधर पहुंचूंगा एकदम मेरा बल खत्म है। जितना भी बल है वो इस व्यासपीठ पर बैठने की वजह से है, जितना भी बल है वो मेरे भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद जिसमें लिखा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिला। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। कहते हैं जो धन है तुम्हारे घर में, अब ध्यान से समझना, अब मूल बात पर चर्चा है। तुम्हारे घर में जो धन आता है, तुम्हारी जो इनकम होती है, तुम्हें जो धनोपार्जन करने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, शारीरिक शक्ति से तुम मेहनत करते हो, बौद्धिक शक्ति से तुम धन कमाते हो। ये दोनों ही शक्तियां तुम्हें पता है कि थोड़ी देर पहले तुमने समझा है कि खाने से आती है। तो तुम जो कर्म करोगे, सफलता की कुंजी बताओ। चाबी क्या है सफलता की? सफलता की एक ही चाबी है, अधिक परिश्रम, अधिक काम करना। हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी बहुत सरल और बड़े संतत्व भाव के हैं। उन्होंने एक दिन अपने ही बेटे से भरी समाज में पूछा कि बेटे एक बात बताना, तुम बाकियों से श्रेष्ठ कैसे हो? तुम बाकियों से ज्यादा बड़े आदमी कैसे हो? बाकी लोग इतना धन नहीं कमा पाते जितना तुम कमा रहे हो, इसमें क्या खास बात है तुमने?
उसने बड़ी अच्छी बात कही, बोली पिताजी मैं बाकियों से ज्यादा धनाढ्य इसलिए हूं कि बाकी लोग जब सो रहे होते हैं मैं उस समय भी काम कर रहा होता हूं, ये सबसे बड़ा कारण है। मैं अधिक मेहनत करता हूं, अधिक परिश्रम करता हूं, मैं बौद्धिक तौर पर भी ज्यादा सोचता और विचार करता हूं, ज्यादा निर्णय लेता हूं और ज्यादा काम करता हूं, शारीरिक रूप से ज्यादा देर तक काम करता हूं। मैं रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक सोता हूं और सवेरे फिर जल्दी उठकर लग जाता हूं। अधिक मेहनत कर रहा हूं पिताश्री, इसलिए मैं ज्यादा कामयाब हूं, इसलिए मैं ज्यादा धनाढ्य हूं। शारीरिक पुष्टता और बौद्धिक बल अनुकूल होगा तो तुम ज्यादा धनोपार्जन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि धनोपार्जन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म के अलावा तो कोई साधन नहीं है धनोपार्जन करने का, वो तो बताइए। क्योंकि कर्म प्रधानो विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। तो जस करेगी सो तस फलु चाखा, जस कराई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधानो विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो कर्म करोगे, तुम जैसा काम करोगे, जैसा परिश्रम करोगे, तुम्हें उतना ही फल मिलेगा। जब तुम काम चोरी कर रहे होते हो, जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो, तो तुम्हें लगता कौन देख रहा है। ध्यान रखना, तुमको तुम देख रहे हो। कौन देख रहा है? तुमको तुम तो देख रहे हो। तुम भूल जाओ कि परमात्मा होता है भाई, तो भी वैसे तो भगवान सब जगह है, सब देख रहा है, पर तुम्हें डर नहीं लगता। पर तुमको तुम देख रहे हो ये तो तुम्हें मालूम है ना। अगर तुमको तुम देख रहे हो तो ध्यान रखना, तुम्हारी प्रवृत्तियों में वो अंदर जा रहा है, तुम्हारी सोच में वो अंदर जा रहा है, तुम्हारे नेचर में वो अंदर जा रहा है और तुम्हारे कर्म में वो प्रतिफलित होगा, प्रतिपादित होगा। तुम वैसे बनने लगोगे। तुम काम चोरी करने लगे ना तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, ये कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमको तुम देख रहे हो काम चोरी करते हुए, तो तुम्हारी आदत हो जाएगी काम चोरी की। तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा काम करने में, क्योंकि तुम मेहनती हो ही नहीं। तुमने तुमको क्या दिखाया? तुमने तुमको काम चोरी दिखाई, तुमने तुमको आराम करना दिखाया, वही सिखाया, तुमने वही सीखा, वही आदत डाली और तुम वैसे बन गए। तो तुम अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम तब कर पाते हो जब तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है, और शरीर तब पुष्ट होता है जब अच्छा अन्न खाते हो। तुम अधिक मेहनत, परिश्रम, विवेक तब लगा पाते हो जब आपका विवेक अच्छा होता है, और विवेक तब अच्छा होता है जब तुम अच्छा अन्न खाते हो। अन्न भगवान है, अन्न देवता है। हमारे यहाँ अन्न के दान को सर्वश्रेष्ठ दान में से दान माना गया है। हाँ, हर धर्म में गरीबों की सेवा करना, अन्न दान करना, भूखे को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भंडारा कर रहा है, कोई जकात कर रहा है, कोई खैरात कर रहा है, कोई दान कर रहा है। भाषा अलग हो सकती है, हर धर्म संप्रदाय में इसको बड़ा ऊपर माना गया है अन्नदान को। तुम उसी अन्न को, और सबसे बड़ी बात, अन्न देवता है, आप उस देवता को बिना स्नान किए स्पर्श कर रहे हो, तो भला बताओ जरा, पाप होगा या पुण्य होगा? पाप होगा, गलत होगा। तुम शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो और जो भोजन बनाओगे वो शुद्ध कैसे होगा? वो तुम्हारे ही भाई, बेटे, बच्चे, पति जो भी खाएंगे वो तुम्हारे अपने लोग हैं। तुम जरा ध्यान से समझना।
तुम क्या दे रहे हो खाने में? तुम खाने में अज्ञानतावश अशुद्धि दे रहे हो। तुम खाने में अज्ञानतावश अपना रात्रि भर का जो भी अवसाद है, रात्रि में जब आप विश्राम करते हैं तो आपका शरीर, आप ध्यान से और समझना, विज्ञान कहती है ये, आप जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो आपका शरीर मलमूत्र केवल एक ही स्थान से नहीं निकालता, आपके हर रोम छिद्र से निकालता है। यहां तक कि आपकी आंखों से, आपके कानों से भी, आपके हर रोम छिद्र से जो भी निकल रहा है वो सब खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। आप अपने घर झाड़ू मारे या पोछा मारे, विषय साफ करने का ही है, आपका भाव से सफाई करने का है। आप क्लीन करना चाह रहे हैं, साफ करना चाह रहे हैं, तो शरीर से जो भी बाहर निकल रहा है अपने आप, वो सब डस्टबिन में डालने की चीज है, वो सब गंदगी है, वो सब खराबी है, वो सब अशुद्धता है। और आप उसे लिए हुए, उसे टांगे हुए अपने साथ वो बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो सबसे श्रेष्ठतम काम है, जिस वजह से पूरा का पूरा जीवन चलता है, जिस वजह से तुम स्वस्थ हो सकते हो। आज बीमारियां क्यों ज्यादा बढ़ रही हैं? बड़ा कारण है ये। आज लोगों की बुद्धि में इतनी ज्यादा जो कुविचार है, वो शायद इसका बड़ा कारण है ये। इतनी भ्रांति, इतना क्रोध, इतने कुविचार और इतनी ज्यादा अमानवीयता, जो अमानवीय कृत्य हैं, वो सब सबसे ज्यादा इसी वजह से बढ़ रहे हैं। आप कहीं बढ़िया जगह जाते हैं और 2, 4, 5, 7 दिन, 10 दिन रह जाएं, आपको बड़ा मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां का भोजन आपको शुद्ध मिल रहा है। किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी धर्म की जगह में। क्यों? क्योंकि वहां सब बड़ा शुद्धता से मिल रहा है, आपको बड़ी विशुद्धता से बनाया गया है। भोजन, अन्न जीवन का इतना ज्यादा बड़ा स्थान है, इतना ज्यादा बड़ा काम है ये क्रम, ये क्रिया और ये पद्धति आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। इसे सामान्य ना समझें, इसमें जल्दबाजी ना करें। बाकी सारे के सारे कामों में आप खूब जल्दबाजी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, आपको 2 बार स्नान करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 बार और अपने ऊपर पानी डालना होगा, इससे बड़ा कोई काम नहीं करना। सिर्फ, और आजकल तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं। एक समय था जब आपको पानी भी दूर से लाना पड़ता था। एक समय था जब पानी की व्यवस्थाएं बड़ा मुश्किल थी। तब सोचो तुम लोग कैसे करते थे। आज तो फिर भी बड़ा आसान है। जो लोग वर्किंग हैं उनकी बात समझ में आती है कि उनके लिए शायद तरीकों के हिसाब से या दिनचर्या के आधार पर ये आसान लगता होगा, लेकिन ये छोटी सी चीज आपके जीवन में कितनी ज्यादा बड़ी अव्यवस्था बना रही है, उसके बारे में आप चिंतन नहीं कर रहे हैं। आपके घर के झगड़े, विवाद, फसाद जो भी हो रहा है, आपके घर में बीमारियां आ रही हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके आपस में खूब झगड़े अगर हो रहे हैं, आपके बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो आप क्या करें? आप अपने घर की पाक व्यवस्था को पवित्र करने की कोशिश करें।
और अन्नदान करें। एकादशी, पूर्णिमा या संक्रांति में जो लोग अन्नदान करते हैं, शिव महापुराण कहती है उनके जीवन में हर अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। जो कि जब भी चाहे ये क्रम कर ले, सब तिथियां उत्तम कहलाती, इन संक्रांति पूर्णमासी ले, इन संक्रांति पूर्णमासी है, परम पुनीत गिनी जाती 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 है। संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी, वैसे तो तुम कभी भी अन्नदान करो, लेकिन इन तिथियों में अगर आप अन्नदान करते हो तो ये सबसे श्रेष्ठ है, ये परम पुनीत गिनी जाती है। खुशियों का एक स्वरूप है, खुशियों का एक ढंग है। बाबा शिव स्वयं गुरु हैं, बाबा शिव ही स्वयं भगवान हैं, बाबा शिव ही कर्ता क्रिया कर्म सब है। जरा देखिए इनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आपकी वजह से सब कुछ इतना अच्छा होने लगा है। और गुरु पूर्णिमा के दिन तो आपने चमत्कार ही कर डाला गुरुदेव। आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिलने लगा है। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप साक्षात मेरे लिए क्या है मैं बोल ही नहीं सकती गुरुदेव। और ये खुशी मेरे सामने लाने के लिए धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। आप सारा का सारा धन्यवाद भगवान शिव को प्रेषित कीजिए। बाबा ही गुरु है, बाबा ही परमात्मा है, बाबा ही सर्वस्व है, उसकी गाथा की महिमा है। तुम मनचाहा प्रेम पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में अपने मनचाहे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहते हो, बाबा दे सकता है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं ये। गुरु जी के सिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। उन्होंने मुझे अनुभव किया, मुझसे बात भी कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। ओम नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद तुम्हारा इस बात के लिए कि तुमने शिव महापुराण सुनी है, इस बात का कि इस गाथा में, इस कथा में और इस पूजा में तुम्हारा मन लग रहा है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं है और इससे बड़ा कोई आयाम नहीं है। भगवान शिव के चरणों में इसी प्रकार अनुराग रखो। बाबा शिव तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए। ओम नमः शिवाय। आपके घर में पाक शास्त्र की व्यवस्था पूरी पवित्रता से होनी चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा का मंदिर है। आपके घर में एक मंदिर नहीं है, जहां तुम पूजन कर रहे हो केवल वही एक मंदिर है। अगर तुम ये समझते हो तो ये शायद मूर्खता है। शिव भक्तों ध्यान से समझना, बाबा शिव कह रहे हैं, शिव महापुराण में देवी सती को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, देवी तुम्हारा एक रूप अन्नपूर्णा का भी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णा अगर हो रही है तो सब में पूर्णता होगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकल्प प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मैंने भी भिक्षा मांगी है तुमसे। और देवी जिस भी व्यक्ति के घर में अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत शुद्ध और पवित्र होता है, उसके घर में बुद्धि, विवेक, आत्मा, मन और तन पवित्र होता है। सौहार्दता चाहिए अगर परिवार में, एकता चाहिए अगर आपके कुटुंब में, प्रेम और वात्सल्य चाहिए आपके अपने घरौंदे में, आपके अपने घर में परिवार में अगर सुख और शांति चाहिए तो बच्चों ध्यान रखना, शिव महापुराण कहती है कि आपको अपना किचन, जिसे अन्नपूर्णा का मंदिर कहा जाता है, उसे पवित्र रखना, उसे शुद्ध रखना।
उसे पवित्र रखना, उसे अच्छा रखना, क्योंकि इससे तुम्हारी सुमति आएगी, तुम्हारी कुमति दूर हो जाएगी। इससे तुम्हारे जीवन में पवित्रता, श्रेष्ठता और उच्च पद पर पहुंचने की ताकत आएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई, जो लोग कुमार्ग पर जा रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि विवेक निर्मल नहीं है, जो बहुत चैतन्यता नहीं रख पाते अपने अंदर, जो तामसिक हो रहे हैं, जो मादक पदार्थों का सेवन करने लग गए हैं, उनके जीवन में भी फर्क पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति दुष्टात्मा हो गया हो, किसी की प्रवृत्ति दूषित हो गई हो, उसका सोच समझ बुद्धि विवेक बातचीत व्यवहार बहुत अच्छा नहीं हो और मादकता में लिप्त हो गया हो, मादक पदार्थ का सेवन करने लग गया हो, थोड़ी सी फटकरी डालकर उसे भोजन कराना शुरू करिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि निर्मल होगी और वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बहुत सारी विपत्तियां बढ़ने लगेंगी अगर कुमति आएगी, और कुमति तुम्हारे अन्न के दूषित होने से आएगी। विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां पवित्रता से अन्नपूर्णा का मंदिर आपके किचन में है। बहुत सारे लोग अपने किचन में, अपने पाक कक्ष में अन्नपूर्णा की तस्वीर रखते हैं। बहुत सारे लोग अन्नपूर्णा के चावल अपने घर के हर अनाज में डालकर रखते हैं ताकि उनके घर कोई कमी ना पड़ने पाए। अक्सर माताओं को यह बोलते सुना है, मेरे घर अन्नपूर्णा की कृपा है, मेरे घर पर माता अन्नपूर्णा का अनुराग है, कभी कुछ कमी नहीं पड़ती। हमने 4 लोगों का खाना बनाया था, 2 मेहमान आ गए और सबने खा लिया, कुछ कमी नहीं पड़ी, उल्टा थोड़ा सा बच भी गया था। हमारे घर माता अन्नपूर्णा की कृपा है, सब अच्छा रहता है, कभी कुछ कमी नहीं पड़ती। माता अन्नपूर्णा की कृपा अगर तुम्हारे घर पर, परिवार पर पड़ जाए तो तुम सच मानना तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। वास्तुशास्त्र के आधार पर यह सबसे बड़ा पावदान है। पूरी एक दिशा को विशुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन आपके घर का किचन है। वास्तुशास्त्र में वैसे तो दिशाएं 10 है, ध्यान से समझना। वास्तु शास्त्र में दिशाएं 10 है, लेकिन एलिमेंट्स 5 ही हैं। तत्व जिसे आप कहते हो वो 5 ही हैं। आपके घर में सही रोशनी का आवागमन हो, आपके घर में हवा, पानी, अग्नि और जमीन में विशुद्ध आती जाती हो।
आपके घर का आकाश तत्व किसी न किसी रूप में आपके घर में प्रतिबिंबित हो, आपके घर का वास्तु ठीक है। अब ये बात जितनी जल्दी खत्म हो गई, वास्तु इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। ध्यान से समझना, तुम्हारे घर से अगर डॉक्टर जा नहीं रहा है और दवाइयां परमानेंट रखी रहती हैं, या कोई न कोई बीमार पड़ा ही रहता है, तुम्हारी कमाई का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा दवाइयों में जा रहा हो, या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति ऐसा है इसका विवेक तुम्हें ठीक नहीं समझ आ रहा, अच्छा नहीं लगता, उसी की वजह से सब माहौल खराब रहता है हमेशा। उसके चक्कर में सबका दिमाग, बुद्धि, सोच, विवेक सब खराब हो जाता है। लोग कहते हैं यार भैया इनकी वजह से हमारा दिमाग बड़ा खराब रहता है। हमारे घर का सबसे बुरा हिस्सा यही है, यही इंसान है, सब खराब किए रहता है। अगर कोई ऐसा है, आप चाहते हो कि आपकी कमाई की एक एक छोटी छोटी पूंजी भी अच्छी जगह लगे, आप चाहते हैं कि आपकी कमाई अच्छे स्थान पर खर्च हो, आपके घर की कमाई आपके घर में लगे और आप जो चाहते हैं वो सब वैसा ही हो। लोग आपके घर के हर सदस्य आपकी कमाई का सही सदुपयोग करें, आप यही चाहते हैं, इसीलिए आप बहुत कमाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो और आप बहुत आनंद से रह सके, आपके घर में भी खुशहाली हो, आपके घर में भी आपस में मेल हो, प्रेम हो, स्नेह हो और एक दूसरे के प्रति बड़ा सौहार्द हो, ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष खत्म होना बहुत आवश्यक है। वास्तु खराब है तो आपके घर में ये सब नहीं होगा। जमीन को आंख, नाक, कान, मुंह नहीं होता, लेकिन सच मानना, जमीन से ज्यादा तेज कोई आवाज में बोल नहीं पाता। जमीन की आवाज बहुत तेज है, अक्सर देखा गया है। लोग कहते हैं कि यार वो वाला प्लॉट खरीदा तब से बड़ा अच्छा हो गया, ये वाला मकान खरीदा बड़ा फल रहा है और सब बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद ये वाले प्लॉट के बाद ही मैं बड़ा संपन्न हुआ हूं, बहुत सब अच्छा हुआ है मेरे साथ। फिर कभी कभी लोग ये भी कहते हैं फलाना मकान या फलाना जमीन का टुकड़ा हमने जब से खरीदा है तब से सब सत्यानाश हो रहा है, सब बिगड़ रहा है, सब बुरा हो रहा है, सब खराब हो रहा है। दोनों ही चीजें बिल्कुल प्रबलता में सत्य हैं। जमीन की आवाज नहीं है लेकिन बहुत तेज बोलती है। जमीन अगर आपको फल जाए तो आपको अंबर तक पहुंचा सकती है और अगर नहीं फले तो अपने नीचे भी लिटा सकती है। जमीन पर गगनचुंबीय इमारतें भी बनती हैं और जमीन में ही लोगों को नीचे दफनाया भी जाता है। जमीन खरीदना हर व्यक्ति की चाहत है, हर कोई भूमिधर होना चाहता है, हर किसी को जमीन का टुकड़ा जीवन में जरूर चाहिए, किंतु हर कोई ये भी चाहता है कि वो जमीन गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए हो, आपको शिखरस्थ और श्रेष्ठ करने के लिए हो, ना कि और बर्बाद कर देने के लिए। जमीन खरीदने में जीवन की बड़ी पूंजी लग जाती है और जमीन फल जाए तो आपको पूंजीपति बना देती है। जमीन नहीं फले तो आपको धराशायी कर देती है। जमीन वास्तु दोष के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। जमीन में 5 तत्व हैं, ध्यान से समझना। वास्तु के लिए हम 5 तत्व देखते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्व और
एक भूमि तत्व, एक आकाश तत्व, एक जल, एक अग्नि और एक वायु, ये 5 तत्व हैं। अब आप जब भगवान कहते हो, ध्यान से समझना, जब आप भगवान कहते हो, नर और नारायण दोनों बिल्कुल समकक्ष हैं। एक थोड़ा सा अंतर है, हम में तुम में बस फर्क यही, तुम में हम में बस फर्क यही, हम नर है तुम नारायण हो। मनुष्य में और भगवान में अंतर बता रहा हूं आज। इंसान में भी 5 तत्व हैं और भगवान में भी 5 तत्व हैं। ध्यान से समझना, आज आप वास्तु समझेंगे। भ गा, 2 हुए ना, भ ग वा आ और ना। भगवान नहीं समझ आया? भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। भगवान, ये 5 तत्व हैं भगवान में, और यही 5 तत्व तुम्हारे अंदर हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, 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 क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर, ये 5 तत्व है। वही अग्नि जलवायु भूमि आकाश, वही 5 तत्व भगवान में है, वही 5 तत्व इंसान में है। यानी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये 5 तत्व ही भगवान है। तुम में भगवान है, क्या अंतर है? भगवान तो भगवान है और तुम में भगवान है। तुम भगवान नहीं हो, तुम में भगवान है। तो जब तुम्हारे शरीर में भगवान है, वही 5 तत्व, और वही 5 तत्व वास्तु का निर्धारण करते हैं। आग्नेय कोण में अग्नि का स्थापन करना, घर के पूरब में कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, पूरब का ज्ञानी, पश्चिम का दानी, दक्षिण की रानी और उत्तर का पानी। ये प्रवाह है। पूरब ज्ञान की दिशा है, पूरब सूर्य की दिशा है, प्रकाश की दिशा है, श्रेष्ठता की दिशा है। पूरब से कहते हैं आवागमन रखना चाहिए। पूरब और दक्षिण के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। कहते हैं यहां पर अन्नपूर्णा का मंदिर होना चाहिए, यानी आपके घर का किचन होना चाहिए। अब देखिए, पूरब के एक कोने में
अन्नपूर्णा का मंदिर है और पूरब के ठीक दूसरे कोने में, उत्तर और पूरब के कोने में आपके घर का मंदिर होता है। ध्यान से समझना, शिव और शिवा एक साथ जब आपके घर बैठते हैं तो आपका घर विशुद्ध होता है, आपका घर दिव्य होता है। फिर ऐसा लगता है कि मानो तुमने बाबा के चरणों में सब समर्पित कर रखा है, बाबा के हाथों में सब दे रखा है और बाबा सब संभाल रहा है। हाँ? पूरब के एक कोने में किचन बनाना है, यानी अन्नपूर्णा का मंदिर बनाना है, और पूरब दक्षिण के कोने में, हाँ, पूरब और उत्तर के कोने में, यानी दूसरे कोने में ठीक अगल बगल में ऐसे एक तरफ अन्नपूर्णा का मंदिर है और एक तरफ आपके घर का मंदिर है। पूरब और उत्तर के कोने में भगवान का मंदिर होना चाहिए। इस कोने को ईशान कोण बोलते हैं। ईशान्यादिक्रमेण, ऐसा शास्त्र कहता है। कोई भी चीज की शुरुआत इस दिशा से की जाती है। ईश किसकी दिशा है? इसे क्या कहते हैं? ईशान कोण। आपके ईश का, ईश मतलब स्वामी का, की दिशा है। इस दिशा में आपके घर का मंदिर होना चाहिए। और दक्षिण आपके शरीर का मानो रीढ़ की हड्डी है। इस पर जितना भी बोझा आप लाद कर चल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आपने देखा होगा जो लोग बोझा उठाते हैं, वो सबसे ज्यादा जब बोझा बड़ा हो तो वो अपनी पीठ पर रखते हैं। बोझा छोटा हो तो सर पर भी रख लेते हैं, लेकिन अतिरिक्त बोझा जितना भी होगा वो अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं। आप सब लोग भी बैग बड़े बड़े कहां लादते हो? हल्का फुल्का हो तो कंधे में लादते हो, ज्यादा हो तो पीठ पर लाद लेते हो। आपके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा आपकी पीठ है, आप उसमें लाद लेते हो। दक्षिण एकदम वैसा ही है। दक्षिण दिशा आपकी रीढ़ की हड्डी है, ऐसा मानना चाहिए। वास्तु पुरुष के लिए जितना भी तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है सब दक्षिण में कर लीजिए। और उत्तर तुम्हारा पेट है, पेट पर कभी कुछ नहीं लादते, इस पर कभी कोई बोझा नहीं रखते, ये सबसे कमजोर पार्ट है। इसलिए नॉर्थ जितना हो सके उतना खुला रखिए, ओपन रखिए, पार्क बनाइए और खूब सजाइए पुष्प इत्यादि लगा करके। मंदिर के ठीक बगल में जो उत्तर की दिशा है उसे खूब अच्छा सजाने की कोशिश करिए, उसे खुला रखने की कोशिश करिए, उसमें पार्क इत्यादि बनाइए, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। पेट जितना हल्का रहे, जितना कम खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। जितना विशुद्ध और शुद्ध और अच्छी चीजें खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो नॉर्थ में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना वास्तु दोष को खराब करना होता है। दक्षिण में खूब कंस्ट्रक्ट करिए जितना कर सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, इस कोने में घर के मुखिया को रहना चाहिए। कमांड करना है ना सब चीजों को, संभाल कर रखना है, चीजों को बड़ा बनाना है, तो आप दक्षिण और पश्चिम के कोने में रहिए। जिन चीजों को आप घर से जल्दी बाहर करना चाहते हो, मेहमान का रूम, अतिथि तुम कब जाओगे, पिक्चर देखिए ना, पश्चिम और उत्तर के कोने में रखना चाहिए ताकि अतिथि आए और प्रसन्न होकर तत्काल घर से चला जाए। पश्चिम में अपने बच्चों के रूम और बाकी सदस्यों के रूम रखने चाहिए। नॉर्थ जितना हो सके उतना खुला रखना चाहिए। अब घर के बीच में चाहे तुम डक्ट बनाओ या तुम आंगन बनाओ, बात एक ही है, कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आकाश तक तो झांकना चाहिए तुम्हारे घर के अंदर, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि पांचवा एक तत्व आकाश तत्व भी है ना, आपके घर में आकाश को झांकना चाहिए। इसलिए घर में पहले हम आंगन बनाया करते थे। अंगना में आई बहार भोजी, सुना है ना? आंगन चाहिए घर में। अब तुम डक्ट बनाते हो, फर्क नहीं है, आकाश तक तो झांकने दो अपने घर के अंदर।
और इतने रोशनदान रखो कि हवा आती रहे आपके घर के अंदर, रोशनी आती रहे आपके घर। अग्नि तत्व भी है, अब बचता है आपका जल तत्व, क्योंकि ये भी अगला एक देवता है, इसको भी आप गलत जगह रख देते हो, इसलिए आपके घर में दोष लगते हैं। इसे कहाँ रखना, बोरिंग कहाँ कराना चाहिए, पानी कहाँ रखनी चाहिए आपके घर में, ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट के आसपास रखना चाहिए। मंदिर और पार्क के आसपास कहीं डाल दीजिए इसको। देवता है ये सब, जितने देवता हैं इनको सबको पूरब की तरफ धक्का मारते रहिए। जो थोड़े जलने वाले हैं, जो थोड़े जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते जल्दी, इनकी ताकत थोड़ी अग्नि वाली है, उनको सबको दक्षिण वाले पूरब की तरफ बढ़ाते रहिए। और जो सैतल्यता में है, जो शांत और सरल देवता है, उनको सबको लेफ्ट साइड यानी उत्तर और पूरब के कोने में रखते जाइए। अब एक और बात, जहां तुम इतनी पवित्रता रख रहे हो, इतनी श्रेष्ठ चीजें रख रहे हो, उधर अपने घर का टॉयलेट और बाथरूम मत बनवाना, सेफ्टी टैंक मत बनाना, वहां सब दूषित कर दोगे तुम अपने घर को। ये सब दक्षिण पश्चिम में डालो, खूब बनाओ पश्चिम में, खूब बनाओ दक्षिण में, ये सब जितना बना सकते हो। नॉर्थ में बचने की कोशिश करना। सेफ्टी टैंक, जीना मिड में हो सकता है, किनारे में मत डालना, नॉर्थ में बिल्कुल मत डालना, वरना सब खराब हो जाएगा। जिनके घरों में बहुत ज्यादा ऋण हो जाता है, कर्ज हो जाता है, वो जाकर अपने घर में देखना, उत्तर साइड में आपकी जीने होंगे, कर्ज बढ़ा देता है वो। उत्तर में जीना होना कर्ज होगा, या कर्ज होना मतलब उत्तर में जीना होगा ही तुम्हारे घर में, पूछने की जरूरत नहीं। अतिरिक्त कर्ज आपको नॉर्थ के जीने बनाते हैं। आप जिस भी घर में रह रहे हो, चाहे किराए पे हो चाहे अपना हो, दोष लगेगा आपको। अग्नि, जल, वायु, जमीन और आसमान, ये सब जब अपने घर में तुम ठीक कर लेते हो तो तुम्हारे घर का वास्तु ठीक हो जाता है। एक लोटे में पंचामृत लेना और एक लोटे में जल लेना, दोनों को हाथ में पकड़कर पूरे घर में 3 चक्कर लगाकर भगवान शिव के ऊपर जाकर के एक साथ धार बनाकर डाल देना। आपके घर का वास्तु दोष वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्या करना, एक लोटे में पंचामृत लेना, एक लोटे में जल लेना और पूरे घर की 3 परिक्रमाएं करना और बाबा शिव के ऊपर जाकर के दोनों एक साथ चढ़ा देना। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। पंचामृत लेना, मैं क्या कह रहा हूं, पंचामृत लेना, वही 5 तत्व जो पहले गिनवाए हैं, वही आप एक साथ मिक्स करके पंचामृत बनाना। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 तत्व है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजें, इन 5 चीजों का सम्मिश्रण पंचामृत कहलाता है। इन 5 चीजों को मिक्स करके एक लोटे में लेना, दूसरे लोटे में जल लेना और एक साथ जाकर भगवान शिव पर चढ़ा देना। ध्यान रहे, अगर वो धार बीच में जुड़ जाती है और जुड़कर भगवान शिव पर गिरती है तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, आप और ज्यादा अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये नियम, ये उपाय, ये तरीका आप 1 से अधिक बार भी कर सकते हो और लोगों को बता भी सकते हो। इससे बहुत सारा फायदा होगा। जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम सुख चाहते हो या दुख चाहते हो, तुम कुछ अच्छा चाहते हो या तुम कुछ बुरा चाहते हो, तुम्हें वैसा कर्म करना पड़ेगा। तुम्हें वैसी ही अपनी प्रवृत्तियों को वैसा बनाना पड़ेगा। तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके का होना पड़ेगा
जैसा आप बढ़ना चाहते हो। आपको सुख चाहिए, आप सुख के तरीके से काम करना शुरू करिए। आपको दुख चाहिए, आप वैसे काम करने शुरू कर दीजिए। सुख और दुख आपकी प्रवृत्तियों का एक ब्यौरा है, बाकी कुछ नहीं। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? वैसा ही कर्म करना पड़ता है, वैसी ही पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसा ही आचरण करना पड़ता है। तुम आईएएस बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम जो पाना चाहते हो उसका मूल्य आपको देना पड़ता है। ये कहना चाह रहा हूं। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें डॉक्टर का मूल्य देना पड़ेगा। बात केवल पैसों की नहीं है, आपको आचरण में, काम में वैसा ही होना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप इंजीनियर बनना चाहें, आप आईएएस बनना चाहें, आप दुनिया में कोई भी श्रेष्ठता चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आपको उसी के आधार पर परिश्रम करना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, फिर आप वो बन जाते हो। आप सब बहुत मनोयोग से, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपके जीवन को श्रेष्ठ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आरती उतारूं शिव शंभु, आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो, आरती तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, आरती उतारो शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो, मेरी भी तो स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रहूं, सेवा में तेरे दास रहूं। बाबा पूजा मेरी स्वीकार करो, पूजा मेरी स्वीकार करो, पूजा मेरी स्वीकार करो, पूजा मेरी स्वीकार करो। ना फूल पति है पास मेरे, नहीं दीपक बाती हाथ मेरे, ना फूल पति है पास मेरे, नहीं दीपक बाती हाथ मेरे, ना फूल पति है पास मेरे, नहीं दीपक बाती हाथ मेरे, ना फूल पति है पास मेरे, ना दीपक बाती हाथ मेरे। दोनों हाथों से नमन मेरा, दोनों हाथों से नमन मेरा, बाबा मेरे स्वीकार करो, दोनों हाथों से नमन मेरा, बाबा मेरे स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो, आरती उतारो शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव
शंभु मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारो शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारो शिव शंभु मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारो शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारो शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। मेरी भी तो स्वीकार करो। मेरी भी तो स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। जय शिव शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। जय शिव शंभो जय शिव। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255
601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114